सकते हैं आप किस प्रकार चिता जल रही है यहाँ पे। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी करीब से लाइव चिता जलते हुए देख रहा हूँ। तो भक्तों, जैसा कि हम अभी अंतिका नगरी उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर से निकल चुके हैं काल भैरव मंदिर के लिए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ काल भैरव मंदिर। और जो इधर दुकानें पूरी लगी हुई हैं, यहाँ से आप इंदिरा पान वगैरह, नारियल वगैरह, फूल वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये भैरव बाबा जी का मंदिर खुला रहता है, तो आप यहाँ इस बीच में आके दर्शन कर सकते हैं। सो भक्तों, जैसे ही आप वो मेन गेट है वहाँ से आप काल भैरव बाबा मंदिर के अंदर यहाँ से आएंगे, सामने काल भैरव बाबा विराजमान है। ये काल भैरव भगवान है और शिव जी का ही रूप है। महाकाल के सेनापति के रूप में आप विराजित हैं और ये तंत्र पीठ है। तंत्र पीठ होने के कारण यहाँ वामवार की पूजा होती है। प्रायः सभी मंदिरों में 2 प्रकार की पूजा होती है और यहाँ पर 3 प्रकार की पूजा होती है, रासिक, सात्विक और तामसिक। बाबा को सभी भक्त लोग मदिरा लेके आते हैं और ये मदिरा भगवान को इस प्याले में डाल के पिलाई जाती है। भगवान इसको मंत्रों के द्वारा ग्रहण करते हैं और मदिरा कहाँ जाती है ये आज भी शोध का विषय बना होता है। देखते हैं कैसे बाबा यहाँ पे शराब पीते हैं, इंदिरा पान करते हैं, इसे पिलाई जाती है। आपको हम कैमरे के सामने दिखा रहे हैं। ओम नम 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 अक्षरो ओम दशेतम भूमिम बाणम नम 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 मारुमदम मुस्लिम नम नम गायं विकुलधरोम दरालम पम 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 पावनाशं ब्रह्मसुतम दैवं मित्रवारं नम 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 मुक्तवरं कटिकृतं स्निष्टाकरालम गं 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 गौजगौजं गगगडितं भरतं गौरनाथं गं गं लालवाचं दपुरुडितं झारितं गावनां दम 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 दिव्यदेहं प्रणमतं वैभवं मित्रवारं प्राणाय भवानाय भवानाय स्वानाय स्वाहा। सो भक्तों, देखा आपने किस प्रकार यहाँ काल भैरव बाबा जी लाइव भक्तों के प्यार से श्रद्धा से लाए हुए मंदिरा पान का भी सेवन करते हैं मंत्रों द्वारा। देख सकते हैं इधर की ओर आप जैसे नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे दत्ता जी का मंदिर है। जिनको नहीं पता दत्ताश्रेय कौन थे, तो दत्ताश्रेय श्री विष्णु के अवतार थे और माता सती अनसुईया के पुत्र और अत्रि ऋषि के बालक थे। सभी जगह आपको 3 मुखी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 मुखी विराजमान है भगवान विष्णु के रूप में। अति प्राचीन मंदिर है काल भैरव का। यहाँ पर काल भैरव बाबा महाकाल के सेनापति के रूप में विराजमान है। यहाँ पर इनकी जो महिमा है बहुत अद्भुत महिमा है। यहाँ पर भगवान का एकमात्र मंदिर जो भगवान आपको यहाँ पे मदिरा का पान करते हुए नजर आते हैं। भगवान को यहाँ पे लोग लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर बाबा को मणिकामना के रूप में मदिरा का पान करवाते हैं। मदिरा का पान करने से यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ पर साथ में भगवान दत्तात्रेय का मंदिर विराजमान है, जो एक मुखी विष्णु रूप में विराजमान है। यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर और यहाँ पर विष्णु रूप में प्रतिमा है। यहाँ पर भगवान के 6 भुजा वाले भगवान, 4 भुजा वाले विष्णु तक 6 भुजा वाले दत्तात्रेय भगवान है। यहाँ पर शंख, चक्र, पद्म, माया का मंडल सभी इनके हाथों में विराजमान है यहाँ पर। और आपने देखा है कि भगवान का मंदिर ये 24 स्तंभों पे निर्मित है। तो ये 24 स्तंभ इनके गुरु का स्वरूप है, गुरु का प्रतीक है। तो गुरु के रूप में यहाँ पे स्तंभ खड़े हुए हैं और इस मंदिर का वैभव बहुत अति प्राचीन है और स्कंद पुराण में भी इनका मंदिर है। इसे प्राचीन काल में भैरव पर्वत कहा जाता था। यहाँ की जैसे कुछ विशेषताएं हैं कि यहाँ अगर भक्त आते हैं सच्चे मन से, यहाँ भैरव बाबा को मंदिरा पान और नारियल वगैरह के फूलों की चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। यहाँ पे भगवान से आप जो भी श्रद्धा भाव भक्ति से मांगोगे तो भगवान बाबा काल भैरव भगवान सभी मनोकामना सभी भक्तों की पूर्ण करते हैं। और अति प्राचीन मंदिर भगवान काल भैरव का यहाँ पर। बाबा काल भैरव ने यहाँ पर उज्जैन में अवंतिका नगरी में तीर्थ में यहाँ पर बाबा महाकाल की तपस्या करी थी और यहाँ पर बाबा महाकाल के आदेश से वो यहाँ पे भैरव पर्वत के रूप में भैरवगढ़ में यहाँ विराजमान हुए। तो यहाँ सेनापति के रूप में विराजमान है और तामसिक पूजन के अंदर इनको यहाँ पे मदिरा का पान चढ़ाया जाता है। यहाँ पे बहुत प्राचीन दीप मालिका है। अच्छा, ये आप सामने जो देख रहे हैं, हाँ, ये इधर की ओर दीप मालिका, ये देख सकते हैं आप। अभी आपको बैक कैमरे से भी हम आपको दिखा देंगे। इस दीप माला की बात कर रहा हूँ जिसमें 216 दीपों की मालाएं जलती हैं और एक दिन का अगर कोई भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पे दीप मालिका जलवा सकता है। उसका एक दिन का खर्चा करीब 2500 अप्रोक्स आएगा, जिसमें उसको 5, 6, 10 दीप नीचे जलाने के लिए दिए जाते हैं और बाकी ऊपर के जो यहाँ के एक्सपर्ट हैं वो जलाते हैं। चलिए और कुछ हमारे दर्शकों
दर्शकों को स्पेशल बताना चाहेंगे आप? बस बाबा काल भैरव का आशीर्वाद सभी दर्शकों पर बना रहे, लोग यहाँ पर दर्शन करने आते रहे, बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। चलिए, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय काल भैरव। समय में यहाँ पे शमशान भूमि ये हुआ करती थी। अगर शमशान भूमि में आप अगर एक दीप भी जला देते हो तो उसका बहुत पुण्य होता है। जो भी भक्तगण अपने श्रद्धा भक्ति से इस दीपमाला को जलवाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। स्थानीय लोगों से हमने इस मंदिर के और विशेषताओं के बारे में पूछा। ये जो काल भैरव हैं, इन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें मस्तिष्क का खंडन किया था। तो भगवान भोलेनाथ ने उनको ये वरदान दिया था कि तुम अवंतिकापुरी नगरी जाओ। हम बता दें, अवंतिकापुरी उज्जैन का ही दूसरा नाम था। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे काल भैरव, तुम अवंतिकापुरी जाओ। तो काल भैरव अवंतिकापुरी आए और यहाँ पे सिप्रा नदी है। ये सिप्रा नदी में उन्होंने स्नान किया। यहाँ पीछे ही शमशान घाट है। यहाँ शमशान घाट पर उन्होंने राख लपेटा और यहीं पे विराजमान हुए। इस प्रकार एक काल भैरव मंदिर की उत्पत्ति हुई। तो ये यहाँ के स्थानीय लोगों से मुझे पता चला है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आप नीचे कमेंट में हमें बताइए। तो भक्तों, हमने काल भैरव बाबा का मंदिर तो देख लिया, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोग यहाँ के बता रहे हैं कि यहाँ पे काल भैरव के अलावा एक और मंदिर है, विकराल भैरव का। तो चलिए, अब हम हमको लेके चल रहे हैं विकराल भैरव का मंदिर। मैं आपको जानकारी बता दूं, विक्रांत भैरव मंदिर एक शमशान घाट एरिया में है और यहाँ पे मुर्दे जलते हैं, पास में ही मुर्दे जलते हैं। हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। करे देखिए, यहाँ पे इतिहास का बोर्ड भी लगा, आप इस इतिहास के बोर्ड को भी देख सकते हैं। तो भक्तों, जिन दर्शकों को नहीं पता कि विक्रांत भैरव कौन थे, तो मैं बता दूं, विक्रांत भैरव महाकाल के 5वें अवतार अर्थात भगवान शिव के 5वें अवतार श्री विक्रांत भैरव थे। तो आप वहाँ से आएंगे श्री विक्रांत भगवान के दर्शन के लिए, से नीचे आएंगे तो हल्की ढलान है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोर्ड मिलेगा, श्री विक्रांत भैरव मंदिर। और यहाँ से जैसे आप आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, सामने ये चिता जल रही है। आप वो देख सकते हैं, वहाँ पे सामने चिता जल रही है। थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही है, थोड़ी बहुत घबराहट हमें हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। जो भक्त हो महाकाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और इधर की ओर, हाँ जी, चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये चिता जल रही है। तो भक्तों देख सकते हैं आप किस प्रकार चिता जल रही है यहाँ पे। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी करीब से लाइव चिता जलते हुए देख रहा हूँ। सो यही है, पंच रचिते है अगन शरीरा, आग जल पाओ गगन शरीरा। अच्छे कर्म कीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसी मिट्टी माटी में मिल जाना। अच्छे कर्म कीजिए, जन कल्याण कीजिए, बस यही संदेश देना चाहूँगा मैं अपना। और आगे इधर की ओर देखिए, ये मंदिर है, विक्रांत भैरव मंदिर है। तो चलिए इधर आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर जहाँ विक्रांत सरकार पे भगवान आए हैं, भैया आए हैं, यहाँ पर तंत्र पूजन भी होता है। तंत्र का रोग दोष कष्ट व्याधि जरा पीड़ा कोई शत्रुओं द्वारा अपने पे प्रहार करा गया हो, उसके निमित्त भी यहाँ पर पूजन किया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में यश प्राप्ति निमित्त भी यहाँ पर पूजन किया जाता है। उसके निमित्त अपने घर में किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया हो, तंत्र पूजन इत्यादि करवा दिया हो, किसी ने शत्रु ने जलने वाले, उसका भी निवारण किया जाता है। देख लीजिएगा, भगवान भैरव देवताओं को इसका प्रमाण दिया जा रहा है। यहाँ पर समस्त भैरव देवताओं भगवान विक्रांत सरकार का पूजन किया जाता है। तंत्रोक्त पूजन, शत्रु प्रहार, लेपन सहित सरसों अभिषेक करा जाता है। भगवान का मदिरा से अभिषेक किया जाता है। भगवान विक्रांत सरकार के आशीर्वाद से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। जिस तरीके से भगवती वहाँ कामाख्या देवी ताला है, तो यहाँ पर भगवान विक्रांत भैरव उनकी चाबी है। उसी प्रकार से भगवान विक्रांत भैरव के यहाँ पर जो भी आता है मन इच्छित कामना लेकर के, वह समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 24 घंटे यहाँ पर चिता का महत्व। But I can
searching for